टर्म इंश्योरेंस के बारे में बहुत से लोग जानते हैं एंड आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन रखी हुई है, पूरी जानकारी नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपके ना मुझे लगता नहीं है कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत शॉर्टकट में ना काफ़ी सारी बातें आपको क्लियर कर दी हैं। तो गाइस, टर्म इंश्योरेंस ऐसा इंश्योरेंस है जिसको लेना मुझे लगता है कि ज़रूरी कर ही देना चाहिए। हालांकि करा नहीं है किसी ने, लेकिन ज़रूरी कर देना चाहिए। हम कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, उसका इंश्योरेंस जो है जैसे शोरूम से बाहर निकलती है उसका इंश्योरेंस हम करा लेते हैं। एंड अगर नहीं कराते हैं तो उसके ऊपर चालान है, अलग अलग चीज़ें हैं, पेनल्टी है। लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस है, जो टर्म इंश्योरेंस है, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड आपको एक कमाल की बात बताऊं, लाइफ इंश्योरेंस ना जो आपके बाइक के इंश्योरेंस है उससे भी सस्ते पड़ते हैं, लेकिन फिर भी लोग नहीं लेते हैं। अब न लेने का कारण बड़ा ही सिंपल सा है, लोगों को कंप्लीट इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं है कि भाई टर्म इंश्योरेंस होता क्या है, इसको कराने के फ़ायदे क्या है, ठीक है। एंड बहुत से लोगों को ना गलत इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा का पूरा अटेंशन मुझे दे। मैं गाइस अगले कुछ मिनटों के अंदर आपको सारी चीज़ क्लियर कर दूंगा टर्म इंश्योरेंस को लेकर, एंड आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे करना क्या है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, टर्म इंश्योरेंस क्या है, ये सारी चीज़ मैं क्लियर कर दूंगा। इसको आप कैसे ले सकते हो ये बता दूंगा, आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है इंश्योरेंस ये बता दूंगा, कितने का कवर आपको लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, लेने का फ़ायदा क्या है, हर एक चीज़ इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। छोटा वीडियो बनाया है मैंने, अपनी कोशिश की है छोटा रहे वीडियो, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी वैल्यू इसमें मिलेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या है ये इंश्योरेंस। इंश्योरेंस गाइज ये एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पे आप एक छोटी सी फीस पे करते हैं, बहुत छोटी सी होती है, ठीक है। एंड वो फीस पे करने के बाद आपका जो रिस्क होता है वो कवर हो जाता है। एंड ये कवर देता कौन है? इंश्योरेंस प्रोवाइडर। ये कोई भी कंपनी हो सकती है, मैं किसी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज ये कोई पेड प्रमोशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको पर्सनल ओपिनियन देने वाला हूँ। सारी चीज़ जो है मेरे को इस वीडियो बनाने का 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला है या मिला है। तो इस वीडियो को मैं टोटली आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। तो गाइस जैसा मैंने बता ही दिया आपको कि रिस्क जो है वो आपका कवर हो जाता है। कोई भी ऐसी चीज़ हो, चाहे आपकी कार हो, बाइक हो, घर हो, दुकान हो, कुछ भी ऐसा हो, उसका आपने इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है। अब अगर बाय चांस खुदा न खास्ता वो चीज़ जो है बर्बाद हो जाती है या उसको नुकसान पहुंच जाता है, फाइनेंशियली लॉस हो जाता है, आपकी गाड़ी कहीं पर ठुक गई, बाइक कहीं पे चोरी हो गई, इस तरह के कुछ भी इंसिडेंट्स हो सकते हैं, उस केस में जो आपने प्रीमियम पे किया था ना, उसके बदौलत आपको कवर अप मिल जाएगा। आपका जो रिस्क हुआ है फाइनेंशियली उसको कवर अप मिल जाएगा। तो मोटा मोटी ये हुआ इंश्योरेंस का एग्जांपल। अब बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में भी आप क्या होता है, बहुत छोटा सा अमाउंट पे करते हो, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस जो है पार्टिकुलर किसी बंदे का होता है, ठीक है। घर के जो मेन कमाने वाले शख्स होते हैं, जैसे मैं हूँ या आप अपने घर के आप हो सकते हैं या आपके पापा हो सकते हैं, जो कमाने वाला शख्स है जो घर का खर्चा चला रहा है, उसका लाइफ इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ताकि अगर उनकी एकदम से डेथ हो जाए, क्योंकि देखो ये फैक्ट है कि मौत तो आनी है, मौत को भी बता के नहीं आती, ये भी फैक्ट है। तो इससे पहले हम टर्म इंश्योरेंस करा लें, लाइफ इंश्योरेंस करवा लें, ताकि अगर खुदा न खास्ता हमारी मौत हो जाती है तो हमारा जो लाइफ इंश्योरेंस है वो हमारी खर्चे जो है उसको एटलीस्ट कवर अप दे दे, ठीक है। यानी कि अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा हमने कौन सा इंश्योरेंस ले रखा है। तो इतना अमाउंट जो वो मेरी फैमिली को मिल जाएगा, एंड ये अमाउंट जो है कम नहीं होता है। तो बात समझ में आ गई। लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जो हमारे घर का कमाने वाला शख्स है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो इंश्योरेंस होता है लाइफ इंश्योरेंस, उस कमाने वाले बंदे को ना रिप्लेस कर देता है, ठीक है। यानी कि वो बंदा कमाने वाला चला गया, लेकिन वो कमाई जो है वो हमारे पास आती रहेगी, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस। अब इसमें एक और वर्ड ऐड हो गया है, टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। अब टर्म का मतलब क्या है? देखो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि पूरी लाइफ का इंश्योरेंस हो गया, यानी कि 100 साल अगर आप जी रहे हो तो 100 साल का। और टर्म इंश्योरेंस जो है, क्योंकि देखो 100 साल में जी रहा हूँ तो 100 साल तक तो मैं कमाऊंगा नहीं, कमाने की जो मेरी एज है वो 50, 60, 70 यही है। 70 मैंने बहुत बोल दी, 60 साल तक हम मैक्सिमम कमाते हैं, उसके बाद तो हम घर पे रिटायर होकर बैठ जाते हैं। तो क्यों ना मैं जितने साल कमाऊंगा बस उतने साल का ही इंश्योरेंस कराऊं, तो उसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। कि मैंने एक टाइम के बीच का एक टाइम पीरियड है
उसके बीच का इंश्योरेंस करवाया। मान लेते हैं अभी मेरी एज जो है 25 साल है, ठीक है, एंड मेरे बेटे की एज जो है वो 10-12 साल का है। तो जब मैं बड़ा मतलब बूढ़ा हो जाऊंगा, लाइक मैं 40 के आसपास जाऊंगा, ठीक है, तो मेरा जो बच्चा है वो कमाने लायक हो जाएगा ना। तो वो कमाने लायक हो गया तो धीरे धीरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने भी उठानी शुरू कर दी, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं 50-60 साल के बाद रिटायर हो जाता हूँ तो मैं अपना इंश्योरेंस जो है अब आगे कंटिन्यू ना करके वहीं पे एंड कर दूंगा, ताकि मेरा जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो भी कम लगे एंड मैं जो है टर्म के हिसाब से अपने हिसाब से उसको सिलेक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। तो टर्म इंश्योरेंस क्लियर हो चुका होगा, आई होप यहाँ तक आपका। फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंश्योरेंस मतलब किसी चीज का कवर अप लॉस में हो जाता है। लाइफ इंश्योरेंस मतलब आपका जो बंदा है कमाने वाला उसको रिप्लेस कर देता है। एंड टर्म लाइफ इंश्योरेंस का मतलब ये है कि वो एक स्पेसिफिक टाइम तक होता है, ठीक है, 50 साल 60 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंश्योरेंस लिया है। एंड एक टिप दे देता हूँ, प्रो टिप है, आपको कभी भी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस नहीं लेना है, ठीक है। लोग बोलेंगे होल लाइफ का इंश्योरेंस ले लो, जीरो वाला इंश्योरेंस ले लो, तो ये सब आपको नहीं लेना है, ठीक है। आपको एक टर्म इंश्योरेंस एक छोटे टाइम पीरियड तक ही लेना है बस। अब बात करते हैं इसको क्यों लेना चाहिए। तो गाइस देखो, हम जब जीवित रहते हैं, हम जब कमाते हैं, हम जब लाइफ के इस अर्ली स्टेज में होते हैं, 25 30 35 40 साल के एज में होते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लाइक नया घर बनाते हैं, नया गाड़ी लेते हैं, अलग अलग लोन ले लेते हैं, ठीक है। बच्चों को हाई फाई स्कूल में पढ़ाते हैं, उनकी कॉलेज, उनकी यूनिवर्सिटी, हर एक स्टैंडर्ड चीज़ हम देने की कोशिश करते हैं अपने जान तक, कि हमारे पास जो है बेस्ट, हम वो बेस्ट दे सकें बच्चों को। हर चीज़ देने की हम कोशिश करते हैं एंड आई होप हर कोई बंदा यही सोचता है। लेकिन जो लाइफ है ना, उसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। वो कभी भी, अब जैसे मैं ना, मेरा मंथली जो सैलरी है वो 1 लाख रुपए आ रहा है एंड मैंने अपनी फैमिली को ऐसे खर्चे में पाल रखा है जो 60,000 रुपये मेरे घर के खर्चे हैं, ठीक है। तो ये जो 60,000 रुपये है, ये मेरे मरने के, अगर मैं अगले महीने मर गया तो एकदम से 60,000 रुपये तो आने बंद हो जाएंगे ना। ये जो 60,000 रुपये हर महीने चल रहे हैं, ये कहाँ से आएंगे जब मेरी सैलरी आनी बंद हो गई तो उस केस में ये टर्म इंश्योरेंस जो है आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ का भरोसा नहीं है, कभी भी जा सकता है। तो ये आपको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ इंश्योरेंस वाले बोलेंगे आपको अपना भी ले लो, स्पाउस का भी ले लो, पेरेंट्स का भी ले लो, बच्चों का भी ले लो। नहीं, सबका नहीं लेना है, ठीक है। आपको सिर्फ उसका इंश्योरेंस लेना है जो अर्नर है, जो कमाता है पैसा। आप कमाते हो, आप अपना लो, भाई कमाता है, भाई का लो, आपकी वाइफ कमाती है, वाइफ का लो, और बच्चों का तो बनता नहीं है। और मैंने जैसे पहले भी टिप दी है कि पूरी लाइफ का कवर मत लेना, ठीक है, उसमें आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ जाएगा। अब गाइस बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि कितना कवर अप लेना चाहिए, कितना कवर लेना चाहिए हमें इंश्योरेंस वालों से, कितने की प्रीमियम सेट करनी चाहिए। तो गाइस देखो, ये ना एकदम से बताने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको खुद कैलकुलेट करना है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है, ठीक है। इंश्योरेंस वाला कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा, लेकिन इसको आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है। अपने हिसाब से कैसे कस्टमाइज़ करोगे, जैसा मैंने बताया कि आपको 60,000 रुपये हर महीने ज़रूरत है, ठीक है। आपके जो बच्चे हैं उनकी फीस जानी है, कोई लोन ले रखा है, कोई गाड़ी का, घर का कोई लोन चल रहा है, उसकी ईएमआई भी आपको देनी है, ठीक है। आपकी जो लिविंग है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है, ये सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती है 60,000 रुपये में। तो आपको 60,000 तक का कवर अप लेना है, और ये मंथली की मैं बात कर रहा हूँ, एनुअली की नहीं, ठीक है। कि आपको मेरे को 60,000 रुपये हर महीने चाहिए, उसके हिसाब से ये आपको डिसीजन लेना होगा, ठीक है। मतलब आपके जो एक्सपेंसेस है ना, वो आपको काउंट करने, ऐसे एक्सपेंसेस जो अभी हो रहे हैं, ठीक है, बाद में नहीं होंगे, अभी जो हो रहे हैं। एंड गाइस, इसमें एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस काउंट नहीं करने। एक्स्ट्रा में जैसे क्या हो सकता है, जैसे आप और आपकी फैमिली कोई वेकेशन पे जाते हैं, कोई ट्रिप पे जाते हैं, कोई आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो सब जो है लग्जूरियस में आ जाता है, वो आपके एक्सपेंस जो हैं वो रेगुलर एक्सपेंसेस नहीं है, तो उन सबको काउंट नहीं करना है आपको। तो कवर अप कितना लेना चाहिए, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। एंड ये कितना मिल सकता है कवर अप, तो देखो, जो भी आपकी सैलरी है ना, सैलरी बोल रहा हूँ, जो भी आपकी एनुअल इनकम है, उसका 20 टाइम्स मिल सकता है। यानी कि अगर आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हो तो आपको 1 करोड़ रुपए तक का कवर अप मिल सकता है। और गाइस, कमाल की बात ये है, आपको प्रीमियम बहुत ही छोटे पे करने हैं। आप जाके देखोगे ना, प्रीमियम बहुत छोटे छोटे लगेंगे। मैं बार बार किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ कि ये पॉलिसी आप बाय कर लो जाके, क्योंकि मैंने बताया ही, मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को।
एंड अब सबसे ज़रूरी सवाल, कैसे लें आखिर कोई भी पॉलिसी हम कैसे लें? तो गाइस पॉलिसी लेने के लिए आपको सिंपल सीधा ऑनलाइन सर्च करना है। ऑनलाइन बहुत सी सारी वेबसाइट है जो पॉलिसी सेल करती है। सबसे फेमस है पॉलिसी बाज़ार, जो कि काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे आपको जाना है, आप अपने हिसाब से जो जो चीज़ें मैंने बताई उसको आप सेलेक्ट करके कस्टमाइज प्लान आप डिसाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको समझ नहीं आता है तो यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव बैठे हैं, जो कस्टमर केयर सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं, उनसे आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो। आपको फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर देंगे एंड आपको आपके हिसाब से कस्टमाइज़ करके प्लान बता देंगे। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, कमीशन के लिए आपको उल्टे सीधे प्लान वो सजेस्ट करेंगे कि ये ले लो ये ले लो, लेकिन वहाँ पे आपको अपना दिमाग एक्टिव रखना है, दिमाग से चलना है, ठीक है, अपना दिमाग लगाना है। एंड गाइस फाइनली आपको लेना चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की इस दौर के अंदर, ठीक है। पहले नहीं होती थी चीज़ें तो आप देखते थे ना, लोग रोड पे आ जाते हैं, मतलब जो घर का मुखिया कमाने वाला था वो मर गया, ठीक है, किसी एक्सीडेंट में मर गया तो उसके बच्चे रोड पे आ गए, स्कूल चेंज हो गया, घर चेंज हो गया, पूरी लाइफ स्टाइल 360 डिग्री चेंज हो गई। लेकिन अब नहीं होगा, तो आपको समझना चाहिए इस टर्म इंश्योरेंस के बारे में। बहुत से लोग बोलते हैं यार पैसा क्यों फंसाना, यार फालतू का पैसा फंस जाएगा, मतलब लोगों की साइकोलॉजी गंदी है। तो ये चीज़ ना आपको देखना है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। आपका थोड़ा बहुत पैसा स्पेंड करके आप काफ़ी सारी चीज़ें बचा लोगे। तो आई होप गाइस टर्म इंश्योरेंस के बारे में आपने पूरी जानकारी समझ ली होगी। और अगर नहीं कुछ समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में हर एक चीज़ का जवाब दूंगा। फाइनली अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इसी तरह की फाइनेंशियल नॉलेज हम आपको वीकली देते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।